हे एवरीवन, आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं जो भी एंशियंट हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की जो भी सीरीज़ थी, मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। कमेंट बहुत सारे थे। मैं सारे कमेंट बताऊंगा नहीं, या फिर संभव भी नहीं है। बट आगे इसको जो भी सीरीज़ थी उसको कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री जो है उससे स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री मेनली मैं बता दूं, एंशियंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसमें कुछ टॉपिक जो है ऑलरेडी किए जा चुके हैं। लूसेट की जनरल नॉलेज की जो बुक है वो मेन बुक होगी। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझाया जा सके। गुप्ता पीरियड जो कि 319 एडी से लेकर के 540 एडी के पीरियड को हम लोग गुप्ता पीरियड बोलते हैं। इसमें चंद्रगुप्त वन जो हैं उनके बारे में पहले पढ़ेंगे, उनके बारे में देखेंगे। अब ये चंद्रगुप्त वन कौन है तो इसको आगे कंटिन्यू करूंगा तो क्लैरिटी आ जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। पहले तो आप देख लो कि इंडियन हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, और इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें अगर आप देखो तो बिगिनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा जो कि 647 एडी का पीरियड है, ये एंशियंट हिस्ट्री में आता है। उसके बाद मिडाइवल में, जो कि एंशियंट कंप्लीट करने के बाद हम लोग मिडाइवल देखेंगे, जो कि 647 एडी से लेकर के, जैसे हर्षवर्धन का डेथ होता है, हर्षा का डेथ होता है, उसके बाद जो है यहाँ से कंसीडर करते हैं प्रॉपर। तो डिवाइड नहीं कर सकते कि इस दिन के बाद जो है हम लोग मिडाइवल में एंट्री करते हैं, नहीं। एक अप्रॉक्स लेकर के चलते हैं। तो 647 एडी से लेकर के 1757 एडी का जो पीरियड है उसमें मिडाइवल इंडिया जो है वो बोला जाता है। मिडाइवल इंडिया का पीरियड हो गया। और उसके बाद आएगा आपका मॉडर्न इंडिया, मीन्स 1757 के बाद, 1757 के बाद अभी तक के डेट को आप मॉडर्न इंडिया में ले सकते हो। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जनरली इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिलता है इंडिया को, वहाँ तक देखेंगे। मतलब इंडिपेंडेंट तक जो है, इंडिपेंडेंट कब हुआ तो 1947। तो 1947 तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाता है, जो कि इसमें फ़िलहाल पढ़ना है नहीं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस को साइड में रखते हैं और फिलहाल एंशियंट इंडिया कंप्लीट करते हैं। आगे का फ्यूचर जो है, जैसे मॉडर्न इंडिया या फिर मिडाइवल इंडिया, बाद में डिस्कस करेंगे ये कंप्लीट करने के बाद। इसमें एंशियंट इंडिया में, चूँकि फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रीवियसली जो मैंने पढ़ा रखा है उसके बारे में मैं बता दूँ। अगर आप फॉलो करते आ रहे हो वीडियोस को या चैनल को सब्सक्राइब करा है आपने, तो आपको पता होगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, रिलीजियस मूवमेंट, मौर्याज और पोस्ट मौर्याज, ये जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी पोस्ट मौर्य, सॉरी, अभी गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड देखेंगे। अभी जो है दो ही टॉपिक बचा हुआ है एंशियंट इंडिया का जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और वो कौन सा है, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड जो है वो अभी देखने जा रहे हैं। गुप्ता पीरियड में हम लोग देखेंगे क्या, तो गुप्ता पीरियड में पहले तो रूलर्स देखेंगे, कौन से राजा जो है उनका रूल रहा पीरियड में। ऑब्वियसली एक राजा तो होगा नहीं। तो गुप्ताज बेसिकली एक ही डायनेस्टी के जो लोग थे, उन्होंने रूल करा, एक ही वंश के थे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली डायनेस्टी जो होता है, जैसे गुप्ता डायनेस्टी बोलते हैं, बेसिकली होता क्या है कि एक ही वंश के लोगों के द्वारा जो है वो रूल किया जाता है। इस कारण से हम लोग उसको एक पार्टिकुलर डायनेस्टी बोल देते हैं, एक वंश बोल देते हैं। और इसमें जनरली जो भी राजा आएंगे वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे ब्लड वाइज। मीन्स जो भी फाउंडर होगा, जो गुप्ता पीरियड स्टार्ट किया होगा, मतलब जहाँ से हम लोग गुप्ता पीरियड देखते हैं, वो बंदा फिर उसका बेटा पोता ऐसे करके कंटिन्यू होगा। ठीक है। तो पहले रूलर्स देखेंगे, कौन कौन से रूलर्स जो है वो मेन थे, जिनके बारे में पढ़ना। जो जो रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ काम किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो कुछ काम किया ही नहीं उसके बारे में क्या ही पढ़ना है। आप स्टार्ट करोगे पढ़ना तो पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा आया गद्दी पे बैठा, खाया पिया और फिर एंजॉय किया, ख़त्म। तो कुछ खास किया होगा जो पढ़ने लायक होगा उसको देखेंगे। कौन सा रूलर देखना है वो भी हम लोग जो है वो देख लेंगे आगे, तो टेंशन नहीं लेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। गुप्ता पीरियड के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का था, सोसाइटी किस टाइप की थी, इकोनॉमी कैसा था गुप्ता पीरियड का, ये देखेंगे। कल्चर किस टाइप का था और लिटरेचर जो है किस टाइप का था, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, गुप्ता पीरियड के बारे में इसी सीरीज में देखेंगे। गुप्ता पीरियड में भी जितना भी लेक्चर आए, छोटा होगा बट स्लोली स्लोली कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। जो भी लेक्चर आएंगे, जितना भी आएंगे, वो आप फॉलो करके जो है कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेना। फिलहाल जो है रूलर्स में भी कौन सा रूलर जो है पहले देखना है।
तो ऐसे चंद्रगुप्त वन के बारे में देखेंगे, बट उससे पहले स्टार्टिंग अगर करें तो आप देखोगे कि 4th सेंचुरी एडी में एक डायनेस्टी जो है मगध वाले रीजन में, ये जो देख रहे हो आप मैप में, ये रेड वाला जो एरिया है, ये मगध वाले रीजन में एक डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट करी रूल करना। बेसिकली एक बंदा स्टार्ट किया रूल करना, और उसका जो अगला जनरेशन था कंटिन्यू रूल करता रहा, तो इसलिए हम लोग उसको एक डायनेस्टी बोल देते हैं। पर्टिकुलर ये वाला जो रीजन देख रहे हो उसको मगध वाला रीजन कहते हैं। यहाँ पे से स्टार्ट हुआ था, देख सकते हो आप, छोटा सा रीजन है ये रीजन जो है, यहाँ पे गुप्ताज का रूल जो है वो स्टार्ट हुआ। ये जो है किंगडम जो था वो काफ़ी एरिया में फैला नॉर्थ इंडिया में, लेकिन ये मौर्याज जो हम लोगों ने देखा था, मौर्याज इतना जो है इनका स्प्रेड नहीं रहा, ज़्यादा एरिया में इनका जो है कंट्रोल नहीं रहा, मौर्य के इतना बड़ा ये किंगडम नहीं था। ठीक है, तो ये जो है स्टार्टिंग था गुप्ता पीरियड का, या बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी का। इसमें लगभग आप देखोगे अगर जैसे 319 एडी से लेकर के 540, इसको अगर आप फाइंड करोगे कि कितना साल तक इनका रूल रहा, सॉरी ये माइनस कर दो आप, माइनस करोगे तो हो जाएगा, ये हो गया 2, और यहाँ पे फिर 2, मीन्स 221 अप्रॉक्सीमेटली, 221। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि 200 साल से भी ज़्यादा इनका रूल जो है, या 200 प्लस रूल रहा इनका, 200, मोर देन 200 साल तक जो है इनका रूल कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग था, ये वाला एरिया देख लो। अब साथ में मैप जो है, ये जो मैप देख रहे हो आप, साथ में मैप देखते चलो, ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे कि कहाँ पे इनका रूल स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे स्प्रेड हुआ, और फाइनली जो है किस रूलर के टाइम पे कितना एरिया जो है वो गुप्ताज के अंदर था। ठीक है, जो राजा ज़्यादा पावरफुल होता था वो बाकी एरिया को कैप्चर कर लेता था। तो गुप्ताज जो थे, गुप्ता डायनेस्टी जो थे, उसके रूलर जो है पावरफुल आए, धीरे 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 उन्होंने काफ़ी एरिया कवर किया, इसलिए हम लोग गुप्ताज के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे अगर आप देखो यहाँ पे मैप में देखोगे तो बहुत सारे किंगडम है, आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से। जो भी किंगडम यहाँ पे है, टुकड़ा टुकड़ा जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली ये वाला तो थार वाला रीजन है, डेजर्ट था यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जब रहने का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है तो क्या ही रहना, इस एरिया में जंगल हुआ करता था। तो इसलिए जिस एरिया में जो छोटे छोटे किंगडम थे उसमें से जो गुप्ता किंगडम था वो जो है वो स्प्रेड कर गया, बढ़ गया पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है उनका रूल रहा। और रूल कब से कब तक रहा? 319 एडी से लेकर के 540 एडी। इस कारण से हम लोग गुप्ताज के बारे में पढ़ते हैं। कोई और बंदा होता, कोई और डायनेस्टी होता जो स्प्रेड करता पूरे नॉर्थ इंडिया में, या उनका किंगडम जो है बड़ा होता, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली हम लोग क्या करते, उस डायनेस्टी के बारे में पढ़ते। तो अभी तो फिलहाल गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो इसको क्लासिकल एज भी बोलते हैं। गुप्ता एज को क्लासिकल एज भी बोलते हैं, एज बोलो या पीरियड बोलो, क्लासिकल पीरियड। और इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मोस्ट प्रोस्पेरस एरा था। इस टाइम पे जो है इकोनॉमी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, इनके पास धन काफ़ी था, ये काफ़ी प्रोस्पेरस थे, इस कारण से इस एरा को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज भी बोलते हैं। अगर हम इपिग्राफिक एविडेंस का माने, इपिग्राफिक मतलब क्या होता है? इपिग्राफी जो है, कोई अगर मैटर लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड जो इंफॉर्मेशन है किसी हार्ड सरफेस पे, ठीक है, या मटेरियल पे, जैसे मेटल पे लिखा हुआ हो, या फिर कोई स्टोन हो, पत्थर हो, उस पे लिखा हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग जो है इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम गुप्ता था। ठीक है, इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम गुप्ता था, तो ऑब्वियसली उन्हीं के नाम पे रख दिया गया गुप्ता पीरियड। और उनका जो जनरेशन था, करने मतलब उनका जो खानदान बोलेंगे, वो कंटिन्यू किया और रूल किया, इस कारण से गुप्ता डायनेस्टी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये गुप्ता जो था, गुप्ता जो बंदा था, या रूलर बोल सकते हो आप, गुप्ता जो रूलर थे या फाउंडर बोल सकते हो, इन्होंने सिंपल सा टाइटल लिया। सिंपल सा टाइटल कौन सा लिया? तो महाराजा का टाइटल रखते थे, ताकि जब वो कोर्ट में आए, दरबार में आए, तो उनका जो है थोड़ा नाम में वजन हो। तो गुप्ता को कैसे, बेसिकली जब ये अपना टाइटल महाराजा लिए, उनको महाराजा करके बोला जाता था। तो महाराजा गुप्ता पधार रहे हैं, जैसे दरबार में एंट्री हुआ। ऐसे छोटा मोटा एरिया में रूल था, तो उतना बढ़िया दरबार नहीं, बड़ा दरबार नहीं, बट फिर भी था। इनको जो है सक्सीड किया गया इनके बेटे घटोत्कच के द्वारा। इनके बेटे का नाम था घटोत्कच, उनके द्वारा जो है इनको कंटिन्यू, मतलब इनका जो रूल था, इनके बाद जो गद्दी संभाला गया, इनके बेटे के द्वारा संभाला गया, और इनके बेटे का नाम क्या था? घटोत्कच था।
वो बंदा भी क्या किया, अपना जो टाइटल रखा, मतलब अपना जो एक्स्ट्रा बेसिकली नाम से पहले आप बोल सकते हो, वो लगाया, वो क्या था, महाराजा, महाराजा घटोत्कच। ठीक है, तो ये हो गया। गुप्ता भी महाराजा टाइटल रखे, और गुप्ता के बेटे जो थे घटोत्कच, उनके द्वारा भी महाराजा टाइटल ही रखा गया। तो यहाँ तक में तो ये है। अब गुप्ता डायनेस्टी जो है, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो गए, ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसको शॉर्ट में। हम लोगों को पूरा डायनेस्टी में जो भी रूलर्स थे, उनको जो जो मेन है, जो काम का है, उसको देखेंगे, और उसमें जो जिनके बारे में पढ़ना है वो भी देख लेंगे। क्योंकि आप अगर बुक में देखो, लूसेंट की बुक में देखो, तो ये इस तरीके से टेबल दे करके जो है बता दिया गया है कि ये सारे जो है रूलर्स हैं, उनका पीरियड ये है। तो पीरियड तो आप उतना पूछते नहीं है, पीरियड आप ऐसे ओवरऑल थोड़ा बहुत ध्यान में रहे तो ठीक है, नहीं तो उतना ये नहीं कहना कि नहीं याद तो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके जो फाउंडर थे, गुप्ता डायनेस्टी के गुप्ता थे, आप ऑलरेडी देख चुके हो, महाराजा गुप्ता। उनके बेटे आए घटोत्कच, घटोत्कच भी महाराजा टाइटल लिए, महाराजा घटोत्कच। इन लोगों का कुछ खास काम नहीं रहा, इसलिए इनको इनके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसलिए हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। घटोत्कच के जो बेटे आए चंद्रगुप्त, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इनका कुछ अचीवमेंट था, तो अचीवमेंट होगा तो ऑलरेडी कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब इससे पहले का घटोत्कच या गुप्ता जो थे, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और दूसरा छोटे लेवल पे रूल कर रहे थे, उतना सारा एविडेंस मिला नहीं है, तो उतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और कुछ खास काम भी नहीं है। चंद्रगुप्ता ये क्या करते हैं, ये अपना रूल जो है वो काफ़ी एरिया में फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। इस कारण से हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ काम करेंगे तभी तो पढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करता बंदा। ये भी जैसे घटोत्कच था, उसी एरिया में रूल करके फिर अपने बेटे को पकड़ा के चला जाता, मतलब गद्दी पकड़ा के चला जाता, तो उस केस में क्या हो जाता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब खास नहीं होता, पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ते। अब चंद्रगुप्त को वन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद भी जो है कुछ जो रूलर हैं, इनके आगे जो आएंगे वंश के लोग जो आएंगे, वो अपना नाम चंद्रगुप्त रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, चंद्रगुप्ता सेकंड, तो चंद्रगुप्त नाम रखते हैं, तो इसलिए इनके पहले जो है, ये फर्स्ट बंदा है, फर्स्ट रूलर है जिसने चंद्रगुप्ता नाम रखा। कौन थे ये? तो ये गुप्ता के पोते हो गए। तो गुप्ता के पोते ने नाम रखा, फिर आगे जा करके इनके वंश में ही चंद्रगुप्त नाम रखा जाता है, इस कारण से इनको वन दे दिया गया, चंद्रगुप्त वन। और अगला जो है चंद्रगुप्त टू। ठीक है, तो टू और वन इसलिए दिया जाता था कि सेम नाम है तो पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, तो पहले जिन्होंने नाम रखा उसको वन, तो चंद्रगुप्त वन जो है, इनके बारे में देखेंगे। और पूरे डायनेस्टी में जो रूलर आए, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे, ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो चंद्रगुप्ता के बाद उनके बाद कौन आया और कैसे जो है रूलर्स ने कंटिन्यू किया, वो देख लेंगे। अभी फिलहाल चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, चंद्रगुप्त वन के बारे में देखते हैं। 319 से लेकर के 334 एडी का इनका जो है टाइमिंग रहा, जिनमें जिसमें इन्होंने रूल किया। अब आप बोलोगे 319 एडी से तो गुप्ता का पीरियड ही स्टार्ट होता है, तो बाकी घटोत्कच और गुप्ता का क्या? तो उन लोगों का कुछ खास योगदान रहा नहीं बेसिकली, इसलिए इनको जो है मेन रूलर और रियल रूलर बोला जाता है। किसको? चंद्रगुप्त वन को। गुप्ता का अगर रियल रूलर बोला जाए या एक्चुअल रूलर बोला जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप बोलोगे चंद्रगुप्त वन। बट सिंपली फाउंडर पूछा जाए तो आपको गुप्ता ही बताना है। तो ये जो है गुप्ता एरा स्टार्ट करते हैं 319 या 1920 एडी में, इनका जो है मेनली टाइमिंग स्टार्ट होता है, या ये जो है थ्रोन पे बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं। इनका टाइटल थोड़ा सा अलग होता है, जैसे गुप्ता जो थे उन्होंने महाराजा रखा था टाइटल, फिर घटोत्कच भी अपना टाइटल महाराजा रखे थे, महाराजा घटोत्कच। इन्होंने टाइटल को थोड़ा बड़ा किया क्योंकि इनका रूल जो है वो स्प्रेड हुआ ज़्यादा एरिया में, तो इन्होंने अपना टाइटल क्या रखा, महाराजा धीराज, मतलब महाराजा धीराज चंद्रगुप्त वन। तो वन तो उस टाइम पे बोलेंगे नहीं, ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि वो चंद्रगुप्त ही नाम था। वन हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने सुविधा के लिए वन लगा देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो चंद्रगुप्त, महाराजा धीराज चंद्रगुप्त जो है बेसिकली इसका, इनका क्या हो गया, पूरा नाम हो गया टाइटल के साथ। ठीक है, अब जो है इनका जो रूल स्टार्ट हुआ, तो ये देख सकते हो पहले छोटे एरिया में रूल हुआ करता था, धीरे धीरे स्प्रेड होना चालू हुआ। अब मैप देखना चालू करो आप, और आप देखो कि कैसे धीरे धीरे ये अपना एरिया बढ़ाते हैं। चंद्रगुप्त वन जो है अपना एरिया बढ़ाते हैं, तो कैसे बढ़ाते हैं, तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं, मतलब दूसरा राजा है आसपास, उसकी अगर बेटी है तो उससे शादी कर लो, शादी करके रिश्ता बना लो, तो अपने अंडर ही आ गया, वो अटैक तो करेगा नहीं। तो ये बंदा क्या करता था, शादी बड़ा करता था, शादी कर लो, बीवी बना लो,
तो वो तो ससुराल वाले हो गए, तो फिर बात ही खत्म, फिर लड़ाई तो होगा नहीं। वो एरिया अपना ही है, बोलेंगे अपने ही लोग हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कैप्चर करना चालू किया। ये लिच्छवीज जो थे उनके पावरफुल थे काफ़ी। तो उनसे मैट्रिमोनियल बेसिकली उनके जो जो प्रिंसेस थी लिच्छवीज की के राजा के जो बेटी थी उनसे इन्होंने शादी किया। वो मिथिला के रूलर थे। लिच्छवीज जो थे वो कहाँ के रूलर थे? वो मिथिला के रूलर थे। ठीक है। इन्होंने जो प्रिंसेस थी लिच्छवी प्रिंसेस, उनका नाम क्या था? कुमार देवी। ये भी आप माइंड में रखना, क्योंकि इसके बाद जो रूलर आते हैं, ठीक है, उसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चंद्रगुप्त वन की जो पत्नी थी वो कुमार देवी थी। कुमार देवी को मैं फिर से बोलूँगा तो ध्यान में रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ये ध्यान में रखेंगे, लिच्छवी की प्रिंसेस थी। ठीक है, लिच्छवी के जो राजा थे, लिच्छवी कहाँ, मिथिला वाला रीजन जो है वहाँ पे लिच्छवी जो है रूल किया करते थे। ये वाला रीजन आप देख सकते हो। और यहाँ के जो राजा थे उनकी बेटी कुमार देवी से ये शादी करते हैं। और शादी करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया भी इनके अंडर हो गया बेसिकली। लड़ाई तो नहीं होगा और ये कभी अटैक नहीं करेंगे लिच्छवीज जो थे। ठीक है, लिच्छवी के जो राजा थे, जो रूलर थे। तो पावर आया, रिसोर्सेज आया, प्रेस्टीज आया। तो ये मैप आप देख लो। अभी जो है इस एरिया में, ये वाला एरिया में, ये गुप्ताज का रूल रहा चंद्रगुप्त वन के टाइम पे। बट एक तो ये लिच्छवीज को अपने अंडर करते हैं, बेसिकली संबंधी बना लेते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, फर्टाइल गंगेटिक वैली जो था, देखो अब एरिया बढ़ गया। अब गुप्ताज जो है वो डायनेस्टी नहीं, एम्पायर बन गया, बहुत बड़ा एरिया बन गया। ठीक है। तो इनका जो है अब मगध से एरिया बढ़ करके अब कौन सा एरिया में इनका कंट्रोल हो गया, इनका अथॉरिटी जो है स्टैब्लिश हो गया। तो प्रयाग, फिर साकेता, ये रीजन सब जो है वो गुप्ता के अंदर आ गया। मतलब गुप्ता एम्पायर के अंदर आ गया। किस टाइम पे? चंद्रगुप्त वन के टाइम पे, चंद्रगुप्त वन के द्वारा ये किया जा रहा था। अब ये जो है इनके द्वारा कुछ क्वाइंस जो है उस टाइम पे जनरली जो भी राजा होते थे वो क्वाइन इशू करते थे। जैसे अभी गवर्नमेंट क्वाइन इशू करती है, क्वाइन जो है आपको देती है या पैसा देता है, उसमें पैसे पे बेसिकली गवर्नमेंट का गारंटी होता है। उसी गारंटी के दम पे आप क्या करते हो, पैसे से कोई भी चीज़ खरीदते हो। अगर वो गारंटी गवर्नमेंट साइड कर ले तो पैसे का कोई वैल्यू तो है रहेगा नहीं। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कोई पार्टिकुलर जो भी आपके पास, जिसको आप पैसा बोलते हो, जिसको आप जैसे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये नोट जो बोलते हो, उसमें बेसिकली होता क्या है, 1000 रुपये का तो है नहीं अभी फ़िलहाल। तो इसमें जैसे 500 का नोट हो गया, तो इसमें गवर्नमेंट का गारंटी रहता है कि अगर ये 500 रुपये का जो नोट है, 500 लिखा हुआ, ये अगर किसी बंदे को देते हो आप उतना का आप कुछ भी खरीद सकते हो। अगर वो बंदा डिनाई करता है तो क्या होगा, आप केस कर सकते हो या आप गवर्नमेंट को उतना 500 वैल्यू का कुछ भी मांग सकते हो कि भाई ये तो ले नहीं रहा कोई, तो गवर्नमेंट देगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट का गारंटी होता है बेसिकली। तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी था। उस टाइम पे सिक्के जो है वो अभी भी सिक्के हैं, बट उस टाइम पे सिक्के जनरली अलग अलग मेटल के होते थे। जैसे सिल्वर का होता था, ठीक है, कॉपर का होता था। तो गुप्ता के टाइम पे गोल्ड कॉइन इशू किया गया था। तो गोल्ड कॉइन जो होता था उसको दिनार्स बोलते थे। तो दिनाराज जो थे वो चंद्रगुप्त वन के टाइम पे जो इशू किए गए थे उसको हम लोग चंद्रगुप्त वन कुमार देवी टाइप बोलते हैं। चंद्रगुप्त जो है वो कौन है? तो ये रूलर है। उस टाइम पे वो इशू कर रहे थे तो अपना नाम चंद्रगुप्त वन, और कुमार देवी उनकी पत्नी, लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी। तो बेसिकली ऐसा क्यों बोला जाता है, अभी के टाइम पे हम लोग नाम दे दिए, हम लोगों के द्वारा नाम दिया गया है या हिस्टोरियंस जो हैं उनके द्वारा नाम दिया गया है कि चंद्रगुप्ता वन कुमार देवी टाइप जो है क्वाइन इशू किया गया था चंद्रगुप्त वन के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस क्वाइन पे फिगर बना हुआ है और उसमें एक मेल है, एक फीमेल है। तो चंद्रगुप्त वन जो है बेसिकली अपना जो इमेज है, अपना जो पोर्ट्रेट है, उसको इस पे बनाने का कोशिश किया है या बनवाया है, और साथ में अपनी पत्नी का। इसलिए हम लोग जो है इसको क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त वन कुमार देवी टाइप क्वाइन जो है इशू किया गया था इनके द्वारा। गोल्ड कॉइन ध्यान में रखेंगे, और गोल्ड कॉइन को दिनार्स बोल देते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त वन के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन है आप ध्यान में रखोगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चंद्रगुप्त वन हम लोग देख चुके हैं। जो भी बुक में इंफॉर्मेशन दिया था उसमें जो भी पढ़ना था वो अच्छे तरीके से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर जीएस पूछा जाता है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।